नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। आज की कहानी है शादी के 8 महीने बाद खुला एक राज, ऐसा राज। बिस्तर खाली था और आवाज़ें वॉशरूम में आ रही थी। वो रात को किसी से बात कर रही थी, पर सच क्या था? मेरी नींद अचानक खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखे की धीमी धीमी आवाज़ चल रही थी, पर मेरे बगल का बिस्तर खाली था। वो नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद वॉशरूम में होगी। रात के 2 बजे और ठंड इतनी कि रज़ाई से भी हाथ निकालने का मन ना करे। मैंने करवट ली और खुद को समझाया शायद पानी पीने गई होगी। और फिर मेरी आँखों पर दोबारा नींद हावी हो गई। करीब 30 मिनट बाद फिर अचानक जाग आया। इस बार भी बिस्तर खाली। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। कमरे की खिड़की से हल्की पीली स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। मैंने उठकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए, तभी अंधेरे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सावधानी से बहुत धीरे बोल रहा हो, जैसे किसी से बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरी धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई। मैंने ध्यान से सुना। किसी की आवाज़ थी, पर यह तय नहीं कर पाया कि वो फ़ोन पर बात कर रही है या किसी से सामने। मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे तक चला गए। मैंने हाथ उठाया ही था दरवाज़ा खटखटाने के लिए। आवाज़ एकदम से रुक गई और अगले ही पल दरवाज़ा झटके से खुला। वो सामने थी। चेहरा जैसे किसी ने रंग चुरा लिया हो, फीका, घबराया हुआ। मेरी तरफ एक पल देखा और तुरंत नज़रें झुका ली। बिना कुछ कहे सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं हैरान खड़ा रह गया। ये क्या था? किसी से बात कर रही थी और मेरी आहट आते ही इतनी घबराहट क्यों? उस रात हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो अचानक और ज़्यादा हो गई। पर वो रात, वो फुसफुसाहट, वो घबराया हुआ चेहरा मेरे मन में एक शक की तरह बैठ गया। मैंने खुद को बहुत रोका, पर आखिरकार एक दिन माँ से बात कर ही ली। माँ पहले तो शांत रही, फिर अचानक गुस्से से भर उठी। ये सब क्या चल रहा है? रात को फुसफुसाहट किस बात से की? अब बस मैं खुद उसके घर वालों से बात करूँगी। उसी शाम माँ ने फ़ोन किया और अगले दिन सभी लोगों के आने का समय तय हो गया। बैठक वाले दिन हमारे घर में जैसे हवा भी भारी महसूस हो रही थी। वो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सारे भाव निकाल लिए हों। माँ ने बात शुरू की। आपकी बेटी शादी के बाद से रात भर किससे बात करती है? अपने पति से दूरी बनाकर रखती है।
आखिर मामला क्या है? मेरी पत्नी आंखें झुकाए रही। उसके पिता ने मेरी माँ को ध्यान से सुना, फिर उसकी तरफ देखा। चल बेटी, घर चल। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जाते जाते उनने दरवाजे पर खड़े होकर धीमी आवाज़ में कहा, एक बात कहकर जा रहा हूँ। आपने मेरी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, पर अपने बेटे को नहीं देखा। मैं चौंक गया। माँ का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने आगे कहा, उस रात ये मुझसे बात कर रही थी, रो रही थी। कह रही थी शादी को 8 महीने हो गए, पर पति पत्नी जैसा कुछ नहीं, और आपका बेटा शायद किसी और से शादी करना चाहता था। इसने उनकी बातें सुनी हैं। कमरा जैसे हिल गया हो। माँ अवाक में स्तंभ। वो मेरे सामने थी, पर पहली बार इतने महीनों में उसके चेहरे पर दर्द नज़र आया। उसके पिता ने कहा, चल मुफ्त, और वो बिना कुछ बोले घर चली गई। मेरी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके पिता का हाथ उसकी कलाई पर कस चुका था। उसके जाने से घर में एक अजीब सी खालीपन फैल गया। माँ मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, ये नई कहानी क्या है कि तुम किसी और से शादी करने वाले थे? मैंने सच बताया। शादी से पहले मैं किसी से प्यार करता था, पर वो रिश्ता ख़त्म हो चुका था। उसने मुझे छोड़ा, किसी और के साथ शादी करने का फ़ैसला ले लिया था। पर जब मेरी शादी पक्की हो गई, तब अचानक उसका कॉल आया कि उसकी शादी टूट गई। वो मुझे दबाव डालने लगी, लेकिन शादी हो गई, टल नहीं पाई। मैं उससे बात करता था, सब कुछ ख़त्म करने ही वाला था, पर ऐसा कर नहीं पा रहा था। सच है, मैंने कभी मुफ्ती को पत्नी की तरह सम्मान और प्यार नहीं दिया। चुप्पियों का लंबा अंतराल। महीने बीत गए। हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, ना फ़ोन ना मैसेज, बस एक लंबी बार चुप्पी। रातें इतनी लंबी लगने लगी कि नींद भी जैसे मुझसे नाराज़ हो गई हो। एक लड़की की कहानी है। एक लड़की की कहानी है जिसके सौतेले पिता उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। कहानी अंत तक ज़रूर पढ़ें। शादी होने वाले दिन सौतेले पिता ने ऐसा क्यों किया? एक दिन मैंने फ़ैसला लिया। मैं उससे मिलने उसके घर गया। दरवाज़ा उसके पिता ने खोला। मुझे देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। क्यों आए हो अब? एक मौका मांगने, उससे भी और आपसे भी। उन्होंने कुछ पल देखा, फिर अंदर जाने दिया। वो कमरे में अकेली बैठी थी।
आँखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके थे। कभी खुश रहने वाली वो लड़की अब बस एक शांत परछाई लग रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सी थकान। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुफ्ती, मुझे एक मौका और दो। मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया। शायद तुम्हें समझ नहीं पाया। शायद तुमने भी मुझे गलत समझा। पर हम दोनों गलत थे। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसकी आँखें हल्के हल्के भर आई। जो बीत गया अब विषय पर हम दोनों ने कभी बात नहीं की। हम दोनों अपने नए सिरे अपने जीवन की शुरुआत की। प्यार भरी। आपको ये हिंदी कहानी कैसी लगी कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो नए इमोशनल कहानी, लव स्टोरी, मोरल कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कहानी का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।